अब यू जैन साहब ने जो निर्णय लिया, इसकी सभी गांव जो है बड़ी अच्छी वो मान रहा है, बड़ा अच्छी सोच कर। तो अब मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना लग रहा है हो जाएगा पूरा? 1 साल का तो पेमेंट करा दिया और उसके बाद में 1 साल का बिल माफ कर दिया, आगे का बिल माफ। कितना पानी लग रहा है नल और फूल एक साथ होने से निकल जाएगा? जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स को दिया, उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा आज भी हमारा सर्वोपरि है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं बागपत में अंछाड़ गांव में, और पब्लिक सब जानती है। और आज मैं पब्लिक के बीच हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, भले ही दूसरे चरण में यहां पर बागपत में मतदान होना हो, लेकिन उससे पहले माहौल क्या है वो आपके सामने यहां समझने के लिए और बताने के लिए यहां पर मौजूद है। मेरे साथ तमाम गांव के लोग हैं, आप तस्वीर में देखिए, पुराने लोग हैं, चौधरी चरण सिंह के समय के लोग हैं। और राष्ट्रीय लोकदल का जब छपरोली को गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन जयंत चौधरी जब यहां एनडीए के साथ गए हैं तो उसके बाद क्या कुछ माहौल यहां गांव में बदला है, लोग क्या आखिर इस बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त आ चुका है और अपनी जो तैयारी है वो, अपना जो मन है वो यहाँ कहीं ना कहीं अब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझूंगा, क्या अब चुनाव का माहौल आपको गांव का, आसपास का क्षेत्र का दिखाई दे रहा है? बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। सभी जो है बड़े सही निर्णय ले रहे हैं और मान रहे हैं। हाँ, ये सभी कैंडिडेट भी बहुत ही बढ़िया है और इसके काम भी पहले बहुत ही अच्छे हैं। किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? राजीव, ये सांगवान साहब की और वो ये दूसरे जो हैं और साथी, वे भी टीम बहुत ही बढ़िया जुड़ी हुई है। तो इसलिए सभी को उम्मीद है कि ये बहुत ही ठीक है। और सब जितने भी और जाट, पहले जाट टुका हो गया था, ये गांव जो है पूरा एकता में चला है हमेशा। जो भी इलेक्शन हुए हैं सबकी वोट एक साथ चली है, लेकिन उसमें जाट टुका रह जाता है, ये तो जाट गिरवा दे। लेकिन नहीं, बड़े प्यार से, बहुत ही समझदारी का समझा बुझा करके सभी कौम को, छोटे को, गरीब को, अमीर को, सभी को समझा बुझा के तब यहाँ वोट पड़ती हुई आई है सदस्य। और ये बदनाम दूसरे कर लिया, लेकिन अपने आप में बदनाम नहीं, आदर्श गांव रहा है। यहाँ का जो था एमएलए, खुद नोट भी मिले उसे, वोट नहीं, नोट भी मिले थे डॉक्टर कटार सिंह को। और चरण सिंह का तो बहुत ही प्यारा लाडला ये गांव शुरू से ही मतलब चलता हुआ आया है। तो अब यू जैन साहब ने जो निर्णय लिया, इसकी सभी गांव जो है बड़ी अच्छी वो मान रहा है, बड़ा अच्छी सोच कर। पहले थे बीजेपी की तरफ थे, इस गांव के थे बहुत से बीजेपी के, उसमें बड़ी आलोचना होती। लोकदल में, चलो लोकदल में बड़े बुजुर्ग तो रहे, लेकिन जवान जो थे वो उसमें थोड़ा सा समझदारी का, उसका राजनीति की वजह से, अपना काम करवाने की वजह से उसके बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन अब सभी जो है खुश है, बड़े बुजुर्ग भी खुश है। एक बहुत तो नाराज हुए थे, अभी उसमें क्यों चला गया बीजेपी में। हाँ, जो अलग अलग बोर्ड थे अब वो एक जगह आ गए क्या? वो एक जगह आ गए, अलग अलग जो बोर्ड थे वे सब एक जगह आ गए। कुछ अब भी जो है दूसरी बात चला रहे हैं, लेकिन उम्मीद है चलेगी नहीं, वो सब एकता में इस गांव में एक रहा है। यहाँ उसके जो चुनाव हुए थे पंचायत के, उसमें भी कैंडिडेट जो था पूरा गांव में एक तरफा आ गई थी, सबसे ज्यादा वो वोट भाया। तो मन बना रहे इस बार है? हाँ, इस बार वो जो था उम्मीद ज्यादा करके आई थी, शायद विरोध और वो जो मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, लेकिन ज्यादा मेहनत बहुत ही समझदारी के साथ में अपने आप समझना। चलो ठीक है, और लोगों से बात कर लेता हूं मैं। अब जयंत चौधरी जब यहाँ चले गए हैं, आप लोग वोटर रहे, राष्ट्रीय लोकदल के पुराने वोटर थे, अब कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कुछ आया उसके बाद? नहीं, पुराने नुक्के नहीं हम जो के तो वोटर है हम 24 साल के, जहाँ भी जाएंगे हम तो भाई वही जाएंगे। तो यहाँ बीजेपी वाले जो लोग हैं वो भी है साथ में, कह रहे हैं कि भाई अब ठीक हो गया? नहीं, सब जो है साथ ही रहे, यहाँ तो पहले भी साथ ही थे, युग सारा लोकदल का ही था। तो आप लोग के मुद्दे, किसानों के भी मुद्दे थे, गन्ने की बात, भुगतान की बात रही, अभी है कुछ उम्मीद? ना कुछ नहीं। हाँ चलो ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? मुद्दे क्या है आप लोगों के इस बार? मुद्दे यही गन्ने का मुद्दा, पेमेंट हो, ठीक आ गया, आगे सुधार होने की उम्मीद है भाई। दोनों पार्टी की जगह मिली तो मिलकर काम करेंगे, काम होंगे जनता के। तो लोग जो है आखिर अभी चुनाव को लेकर आखिर क्या सोच रहे हैं वही जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल कि जब एक जगह एक झंडा, जहां नल और फूल एक साथ, पानी कितना निकलेगा, कितना पानी लग रहा है नल और फूल एक साथ होने से निकल जाएगा?
फूल तो निकलेगा, वो नल तो निकलेगा 100 का 100 और 90 निकलेगा वो। तो यहाँ नल का कैंडिडेट है, ज्यादा उम्मीद इसलिए लग रही है क्या? नहीं, यू काम ही उसी का नल का ही है, किसी को नला देते हैं, ये वोट उसी पे देगा। हाँ जी, आप लोगों के मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहेंगे? फूल साथ में आ गया अब आप लोगों के, एक तरफा हो गया मामला सब। अब नाराजगी नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, अब मोदी जी के लिए वोट? हाँ बिल्कुल, डंगवारा हो गया पूरा गठबंधन, धर्म नहीं मांगोगे, एक एक वोट जहाँ उनका कैंडिडेट आओगा लोक दल वाले देंगे। हाँ, किसी वोट में फॉल्ट नहीं करे। तो अब जो है वोट मिलके डलवाएंगे क्या ताऊ जी? हाँ जी, हाँ। मिलकर डलवाओगे। ये चौधरी साहब ने जो फैसला करा है, क्या इसके बारे में आप लोगों ने नाराजगी जाहिर की? नहीं, नाराजगी थी। ठीक, अच्छा, ठीक करा। हाँ, अब कोई नाराजगी नहीं? ना, कोई पहले हुई थी शुरुआत में? पहले थी। अच्छा, इवनी अब मिलके वोट कर देंगे? हाँ, मिलकर वोट कर देंगे। तो यहाँ नल का सिंबल है, ज्यादा इसलिए उत्साहित है नल का। हाँ। तो चुनाव में जो दूसरी बिरादरियां है, वो लग रहा है वो कहीं अलग जाएगी या साथ में? वे भी आवेंगी। अच्छा, वे भी आवेंगी। तो क्या उम्मीद कितनी है इस बार चुनाव में, कितनी वोटों से जीतेंगे या क्या रहेगा, कौन जीतेगा? क्या लग रहा है जीतेगा कौन? क्योंकि आप लोग तो है तैयार, अब दूसरे भी साथ है क्या? हमारे घर साथ सब है, सब हैं, कोई ऐसा नहीं। हम तो घने खुश है इस मामले में, और खुशी का बात बच गया। तो राजकुमार सागवान कैसा प्रत्याशी है? बस घना सुथरा बताओ, बरतनी भी लो, बरतेंगे हम तो, बरतेंगे भी जा। मार लिख के तो ठीक है, मार लिख कसा भी भेज दो, वो से बढ़िया। तो कह रहे थे कि लोग जयंत चौधरी को लड़ाना चाहिए था। तो उनकी रज्जी में लड़ाना, हमें कौन पूछे, हम तो छोड़ ले वहां से, हमें की बार कौन लड़े कौन नहीं लड़ता। हाँ, क्या कह रहे? नल की वोट देते हैं हम प्रत्याशी को नहीं देखते, हम तो नलके की वोट देखते हैं बस। तो नल से पानी निकल जाएगा? ज्यादा देर होगी मामला, एक साल का तो पेमेंट करा दिया और उसके बाद में 1 साल का बिल माफ कर दिया, आगे का बिल माफ किसानों का। हमें तो नफे नुकसान का भी ज्यादा ना, हमें तो नलके का है, दिखे नलका दिखे और हमको दिखता नहीं बस। चाहे चौधरी जयंत सिंह चुनाव लड़ जाओ या उनकी, आप लड़ लो, हम तो आपको भी वही मान लगे जयंत चौधरी, हमें तो नलका दिखे है, ठीक है नहीं बात? या यदि आप प्रत्याशी बनाओगे आपका स्वागत, ठीक है नहीं? चौधरी साहब, अब जो है कहीं वो मुद्दे जो वोट के समय जब उठते थे, भुगतान के, बिजली के बिलों के तमाम मुद्दे थे, अब धीरे धीरे अब लग रहा है कि एक साथ आने से उनमें कुछ परिवर्तन बदलाव हो गया। बहुत काफ़ी बदलाव होगा, पेमेंट भी होगी और वो भी और काफ़ी सुधार होगा, बिजली के बिल माफ हो गए, अगर नवयुवकों को रोजगार मिलने के आसार हैं, बहुत कुछ उम्मीद है मोदी से कि बहुत सुधार के काम आगे सरकार बनने के बाद होंगे। अच्छा, ये बदलाव कहीं राष्ट्रीय लोकदल के बाद लग रहा है, या आप लोग पहले राष्ट्रीय लोकदल को वोट करते थे या बीजेपी को? राष्ट्रीय लोकदल को। अच्छा, तो अब मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना लग रहा है हो जाएगा पूरा? 450। 400 के पार कर देंगे आप लोग जी? मुद्दे इस बार, मुद्दे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अब साथ साथ है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा अपने किसानों के मुद्दे पर हमेशा लड़ता रहा है, और जयंत जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स को दिया, उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा आज भी हमारा सर्वोपरि है। हम चाहे सरकार विपक्ष में थे तब भी हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, अब हम सत्ता के साथ मिलकर चलेंगे तो हम वहाँ भी सरकार में रहकर भी किसानों की बातों को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जयंत चौधरी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार एक शानदार चुनाव होने जा रहा है, और ये इलाका मुख्यतः राष्ट्रीय लोकदल का है, और साथ अब दूसरा देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो भी साथ है। तो इस बार विपक्ष में हमारे सामने कोई नहीं है, एक शानदार चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। डॉक्टर सांगवान जी मेरे गुरुजी हैं, बहुत लंबे समय से मेरा उनका नाता रहा, और जो मैं जयंत चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे शानदार व्यक्ति को मौका दिया, उन्होंने बहुत बड़े त्याग का परिचय दिया, और हमेशा हम जयंत चौधरी जी के साथ है और रहेंगे। तो छपरौली का विधानसभा का ये माहौल है, और अंछाड़ गांव में जहां
जयंत चौधरी ने जब एनडीए के साथ गए, कुछ खबरें नाराजगी की शुरुआती दौर पर जरूर आई थी, लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आज हर बिरादरी का व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरफ जो है इस फैसले को सही मानते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जब दूसरे चरण का चुनाव, दूसरे चरण में यहाँ मतदान होना है बागपत सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर दूसरे राष्ट्रीय लोकदल के या फिर जो अलग समाजवादी पार्टी से भी कुछ जुड़े लोग थे, अब धीरे धीरे माहौल कुछ अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे में। लेकिन सवाल यही है कि जो गांव का माहौल है, क्या वो पूरी लोकसभा का माहौल भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। मेरे सहयोगी काव्य कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।